नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्री लाडली लाल की जय। परम पूज्य बाबूजी बाबा की, देवर्षि नारद जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। कैसे हैं आप सब लोग? होली का उत्सव अच्छा बना? आवाज बढ़ाओ बेटा। विष्णु भगवान है, थोड़ी सी बढ़ाओ। पीछे तक सबको सुन रहे हैं? अरे भैया एक नितिन भैया थे, वो खड़े थे साइड में। अच्छा, आज होली का उत्सव सुबह भी हुआ, अब शाम को आप प्रतीक्षा कर रहे हैं फूलों वाली होली। जब ब्रज के लोग रसिया गाते हैं तो ठाकुर जी के लिए क्या कहते हैं? हमारे रसिया वो प्यारे छैला, हमारे रसिया वो प्यारे छैला। ठाकुर जी के कितने नाम हैं? ये रसिक बिहारी हैं, तो होली के रसिया है। जब श्री गोकुल में होली मनती थी, रात को होली का दहन होता था, तो सखाओं के साथ छोटे से कन्हैया जोर जोर से जय जयकार बोलते थे। जब होली का दहन होती थी तो कहते थे नंद बाबा भक्त प्रहलाद की जय। तो ठाकुर जी मस्त हो के भक्त प्रहलाद की जय करते थे, सब सखा जय जयकार किया करते थे। ना थी उसके उद्धार की जो लीला है, उसके दहन के बाद में एक राक्षस, उसका दहन था, उसके दहन के बाद में जो राख बची उससे सब सखा खेलने लगे। तो ठाकुर जी का सबसे प्रिय उत्सव होली है। सब त्योहार एक एक दो दो दिन में पूरे हो जाते, लेकिन होली तो एक महीने तक चलती रहती है, ब्रज की होली है। कैसो ये देश निगोड़ा, जगत होली ब्रज हो रहा। ब्रज में हो रहा है। अभी तो दाऊद जी का हुरंगा होने वाला है, कल है। आपकी सेवा भी है, मेरी माँ की सेवा भी है। उद्धव प्रभु दाऊद जी का हुरंगा जोर जोर से बोलते हो रहा होली है, होली है, बरजोरी है, वाह मेरी बच्ची, छोटी सी राधा रानी कह रही है होली है, वही होली है। तो होली का रंग तो बहुत सर चढ़ के बोलता है। एक भैया आज सुबह कह रहे थे, वो सुना दो भैया। नैनन में पिचकारी करी मोते गाली दी, नैनों में पिचकारी मारी। दुनिया में कौन सा भगवान ऐसा है जो भक्तों के साथ ऐसे खेलता हो? बृहद भागवतामृत में एक गोपेश कुमार की कथा आती है। उस गोप कुमार को भगवान का मंत्र दिया, उसके गुरुदेव जयंत नाम था, उन्होंने मंत्र दिया। मरने के बाद भगवान विष्णु के धाम में पहुंच गया वो लड़का, उस मंत्र के प्रभाव से।
उसने देखा वहां ठाकुर जी शंख चक्र गदा पद्म धारण करके सिंहासन पे बैठे हैं, बड़े बड़े भगवान के सुंदर सुंदर पार्षद और भगवान की सेवा चाकरी कर रहे हैं। लेकिन भगवान ने दूर से देखा और भगवान उसे देख के मुस्कुराए। उनके नेत्रों में इतना प्यार था, उसे देख के इतना आनंद आया कि आज मैं भगवान के सामने हूं। कैसे भगवान? त्रिलोकपति दाता सुख धाम, स्वीकारो मेरे प्रणाम। मनवाणी में वो शक्ति कहाँ जो महिमा तुम्हारी गा न सके। हे अगम अगोचर अविकारी, निर्लेप हो हर शक्ति से परे। हम और तो कुछ भी जाने ना, केवल गाते हैं पावन नाम। स्वीकारो मेरे प्रणाम प्रभु, स्वीकारो मेरे प्रणाम। भगवान शंख चक्र गदा पद्म धारण करके बैठे हैं। इतने सुंदर भगवान, इतनी सुंदर पूरी कायनात में कोई हो ही नहीं सकता। सुंदरता कहूं सुंदर कर ही, सुंदर एकिम न सुंदरम। इतने सुंदर भगवान, उन्हें देख के सुंदरता देख के मदहोश हो गया, साष्टांग करने लगा। लेकिन ठाकुर जी थोड़े दूर थे, उनके पार्षद उन्हें नजदीक नहीं आने देते थे। उसके मन में एक अभाव था कि मेरे को तो ऐसी दूरी से भगवान नहीं चाहिए। उसका मन बैकुंठ में भी नहीं लगा। बैकुंठ में तो सारे सुख है, स्वर्ग से क्या बैकुंठ की तुलना किसी से नहीं कर सकते, ब्रह्मलोक से नहीं कर सकते। तो भैया उसको देवर्षि नारद जी महाराज ने सिफारिश की भगवान से, भगवान ने भेज दिया राम जी के धाम साकेत लोग। तो श्री राघवेंद्र का, श्री राम जी का सुंदर चिन्मय धाम, वहां का दर्शन किया, दिव्य अवध का। और भगवान राम ने जब वो आया तो भगवान ने उसने साष्टांग प्रणाम किया। उससे पहले ही भगवान ने अपने हृदय से लगा लिया। भगवान का सबसे बड़ा पुरस्कार क्या होता है? रघुपति कीनी बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि संभाई। सहस बदन तुमरो यश गावे, अस कई श्रीपति कंठ लगावे। भगवान अपने हृदय से, हम तो अपने किसी चाहने वाले के गले लगते हैं, हमें कितना अच्छा लगता है। लेकिन एक बार ठाकुर जी आलिंगन में लगा ले, गले से लगा ले, कंठ से लगा ले, उससे बड़ा सुख, सुखम ब्रह्म संस्पर्शम। भगवान के स्पर्श का सुख ऐसा सुख होता है। हम अपने प्रियजन हमें छूते हैं तो हमें अच्छा लगता है। छूने के सुख के पीछे दुनिया मरी जा रही है। पतंगा कितना पागल होता है, आग को छू लेना चाहता है, लेकिन देखो जल जाता है। जानते हैं ना? तो छूने के सुख के पीछे सारा संसार लगा पड़ा है, पर भगवान छू लेना तो कमाल हो जाता है। तो श्री ठाकुर जी को श्री साकेत में देखा तो भगवान ने इतने प्रेम से हृदय से लगाया कि आत्मविभोर, आत्महारा हो गया सब कुछ। और ठाकुर जी का सुंदर मुखारविंद देखा है? क्या? नव कंज लोचन कंज मुख कर, कंज पद कंजारुणम। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन, हरण भव भय दारुणम। ऐसे ठाकुर जी, उनके दर्शन किए। सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उदार अंग विभूषणम।
आजानु भुजाएं हैं, सुंदर कुंडल है, सुंदर मुकुट है, ऐसी मुस्कुराहट है, ऐसे नेत्र है। रघुवर नैना आपके, अरे नौका के आकार, जो कोई इनमें जाए चढ़े, वो है जय भव से पार। कितने सुंदर ठाकुर जी के नेत्रों को देख के आनंदित हो गया। ठाकुर जी ने हृदय से लगाया, उसको लगा तो भगवान के पास तो ये सुख है। लेकिन थोड़ी देर बाद में उसके मन में चाहत और बढ़ी, अब मैं क्या करूं। राम जी बहुत शर्मीले, लजीले, ऐसे संकोची, मर्यादा पुरुषोत्तम व्यवहार भी करे, राम विलोकनी बोलनी चलनी, ऐसा व्यवहार। अब ठाकुर जी तो संकोची हैं। उसके मन में आया मैं इनसे और बढ़ के व्यवहार करूं। ठाकुर जी से बैकुंठ में जाते हैं ना, तो ठाकुर जी राजा हैं, सिंहासन पे बैठे हैं। ब्रज के सखा चले गए थे एक बार बैकुंठ। कन्हैया ने कहा बैकुंठ दिखाऊं? हाँ मैं दिखा। आंख बंद करो, आंख खोलो तो देखो बैकुंठ में ठाकुर। अरे इसका चेहरा तो हमारे लाला कन्हैया जैसा है। तो ठाकुर जी के पार्षदों ने कहा चुप करो, तुम्हें पता नहीं ब्रज में यहाँ पे बैकुंठ में शोर करने की इजाजत नहीं है, सब शांति से रहते हैं, यहाँ बिल्कुल शांत रहते हैं। अरे जहाँ हुड़दंग ना मचा सके ऐसे बैकुंठ में आग लगी। लाला हमें जल्दी भेज बैकुंठ से बाहर। वापस ब्रज में आए, वैसे ही हुड़दंग उतारा, तब उन्हें चैन मिला। तो ऐसे ही गोप कुमार के मन में चाहत आई कि मैं इससे आगे ठाकुर जी से कैसे भेंट करूं। ठाकुर जी तो हृदय की पहचानने वाले हैं। उन्होंने आज्ञा की इसको मेरे वृंदावन धाम भेज दो। ओ भैया, जैसे ही ब्रज वृंदावन पहुंचा, वहां पे सामने उसने क्या देखा? ओहो, इन्होंने गाया कदम के नीचे अखियां मीचे खड़ा ठंड का लाला। कदम के नीचे अखियां मीचे खड़ा ठंड का लाला। मुख पे हंसी हाथ में बंसी मोर मुकुट गलमाला। ओ मुख पे हंसी हाथ में बंसी मोर मुकुट गलमाला। तान सुरीली मधुर रसीली, तान सुरीली मधुर रसीली, सुध बुध दियो कोई निमकमली होई, निमकमली होई, निमकमली होई, निमकमली होई। सिर मोर मुकुट कानन कुंडल, सखी पीतांबर बनमाल धरे। कर नूपुर निकाछ निकाछे, पग नूपुर निकाछ निकाछे। घर में प्यारी मुरली भरी है, घर में प्यारी मुरली भरी है। मंद मंद मुस्कान धरे, बाके की सुबह की अदा पर। एक नहीं लाखों मरे, एक नहीं लाखों मरे। निमकमली होई, निमकमली होई, निमकमली होई। ठाकुर जी काली कमली धारण किए हुए ऐसा सुंदर श्रृंगार ब्रज में ठाकुर जी को देखा और गोप कुमार बावरा हो गया। उसका जो मन रूपी हंस है वो निकल के पहले ही कन्हैया की तरफ दौड़ चला और इधर कन्हैया दौड़ा। दोनों ने एक दूसरे को आलिंगन में भर लिया।
और जो कन्हैया ने उसके गालों को चूमा, माथे को चूमा, उसने कहा कन्हैया के यहाँ तो कोई मर्यादा है ही नहीं। एक ठाकुर जी ऐसे हैं जिनके चरणार बिंद, चरणामृत से लेके अधरामृत तक भक्तों को सुलभ है। कोई ठाकुर जी, कोई इसको भगवान ऐसे होते जिनको चूम सके। सुने सत्यव्रत मुनि कहते हैं मुहुश्चुंबितम बिंबरक्ताधरम मनस्या विरास्तं वनं लक्षलाभे नमामीश्वरम। ईश्वर है, भगवान है, सबके स्वामी है, लेकिन किसी के साथ स्वामी जैसा व्यवहार नहीं करते। अपनी भगवत्ता छोड़ के तो कन्हैया बने हैं। खूब गाली सुनी है, ऐसो बलि तऊ खेलन में ग्वालन थो पिट जाए, ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन हूं में ना है। तो ये कन्हैया होली भी खेलता है, खूब उधम भी उतारता है, खूब नैनन में पिचकारी दरी मोतेगारी दरी, होली खेली न जाए, होली खेली न जाए। अब बताओ, हमसे तो होली खेली नहीं जाएगी। सची कहती है होली के दिन मोते दोनों दोनों अटके, होली के दिन मोते दोनों दोनों अटके। सालग्राम कौन यही बरजे, सालग्राम कौन यही बरजे। लपट छपट मोते हा खाए, मोते हा खाए, होली खेली न जाए, होली खेली न जाए। नेक न कान धरे, किसी की बात नहीं सुनता, आंख एक न कान धरे काहू की, आंख बचाए बलदाऊ की, से बाहर से घर लो बतलाए, चलती हिम्मत से कन्हैया बात कर लेता है। अरे सखी अपना नाम तो बता। बाहर से घर लो बतराए, बाहर से घर तक बतराता है। इसकी तो आवाज नहीं है लाला। हरी बोल। सुन रहे, क्लियर सुन रहे हैं? बाहर वाले सुन रहे हैं, जो पटरी पे बैठे हैं वो सब सत्संग सुनते हैं ना, ध्यान से बात तो नहीं करते ना। हाँ, वो अंतिम दर है जहाँ भगवान का घर है, उसका अंतिम दर है। अंतिम ड्यूढ़ी पे बैठ के ठाकुर जी का दीन दर्शन कर रहे हैं। हम द्वार पे तेरे आके पड़े, मुद्दत से इसी पे अड़े, जब सिंधु तरे बड़े ते बड़े, पूरे बिंदु तरेंगे कभी न कभी। बहुत अच्छा है आप लोग। मैं भी इस मुद्दत से ये सोच रहा हूं, आप सत्संग सुनेंगे कभी ना कभी। बहुत सुंदर बात है, आज आप लोगों ने त्याग किया है। असल में नए कई भक्त आए हैं, लेकिन आपका सत्संग छूटना नहीं चाहिए, इसलिए मैंने आपका ध्यान इस तरफ आकर्षित हो, इसलिए आपसे रूबरू हो गया। हाँ भैया, क्योंकि पीछे अर्जुन जैसे महापुरुष भी बैठे हैं। अभी वो होली मनाने की प्रतीक्षा में है। दिन में भी इतनी पक्के रंग की होली मना के गया, अब फूलों से होली खेल के जाएगा, लेकिन सत्संग भी थोड़ा सा सुन के जाए। तो कन्हैया के पास में गोप कुमार आया, उसको लगा मैं इसी नजदीकी को ढूंढ रहा था, ऐसे ही प्रेम को ढूंढ रहा था। आप जानते हो कई मर्यादा वाले भक्त होते हैं, भगवान तो वही हैं, पर जिनको कईयों को मर्यादा पसंद है और कईयों को हुड़दंग पसंद है। अब ऐसा थोड़ी, श्री हरि भगवान विष्णु प्रहलाद जी जिनके भक्त हैं, श्री देवर्षि नारद जी महाराज के जो आराध्य हैं, उन भगवान में ऐसा नहीं है कि माधुर्य नहीं है, लेकिन ऐश्वर्य वाले ठाकुर हैं। एक ठाकुर तो एक ही है, श्री राम जी, श्री कृष्ण, इनमें कोई अंतर थोड़ी ना है। लेकिन ये कन्हैया ठाकुर जी अपने भक्तों के लिए कन्हैया
इस स्वरूप के अंदर में, और उपलब्ध कितने ज्यादा हैं, कितनी उनकी, और कितना अपने आप की भगवत्ता को भगवान ने और उसका गोपन कर दिया, और माधुर्य का कितना। आप देखो, ये ठाकुर जी के माधुर्य का विस्तार है वास्तव में। तो नेक न कान धरे काऊ की, आंख बचाए बरदाऊ की, और बाहर सो घर लो बतराए। अरे सखी तू कौन की बहू है? ब्रज में कोई आते, किसकी बहू है, मुझे भी दिखाओ। कन्हैया छोटे से ही थे। एक गोपी 16 श्रृंगार करके बैठी थी, बड़ी सुंदर। और कन्हैया 3 साढ़े 3 वर्ष के कन्हैया पहुंच गए। मां ने श्रृंगार कर दिया सुंदर, और आए इतने कमल दल जैसे सुंदर सुंदर नेत्र, और गौर से देखने लगे। उस सखी से पूछने लगे, हैं बहू जी अपना चेहरा तो दिखाओ। ऐसे बोला, कोई छोटा सा बच्चा बोलेगा तो कहने लगे, हाय तू तो बड़ी सुंदर है, तू तो बड़ी मलूक है। ऐसे कह रहा बटुए से मुंह की, तू तो बड़ी मलूक है। तो बोले, लाला तुम्हें समझ में आता है सुंदरता क्या होती? तू तो बड़ा छोटा है, तेरे को समझ में आती है? कह रहे मैं छोटा नहीं हूँ, बहुत बड़ा हूँ। तो कह रहे अरे ऐसी बात करता है? कह रहे नहीं, मुझे सब समझ आता है। तो कहने लगे, क्या समझ में आता है? कह रहे मैं जो कि तू इतना नेक है बालक, छोटा सा लाला, और तू इतनी बड़ी बड़ी बातें करता है। तो कहने लगे नहीं मैं बहुत बड़ा हूँ। बोले कितना बड़ा है? देख मैं इतना बड़ा हूँ सखी। तुरंत ठाकुर जी 16 वर्षीय किशोर बन के सखी के सामने खड़े हो गए। भगवान न बच्चे हैं न बालक हैं, सवे न स्त्री न षंढो न पुमान न जंतु। वो क्या है उनके बारे में कुछ नहीं कह सकते। तो ऐसे ठाकुर जी जो होली मना रहे हैं और आपके साथ होली खेलने के लिए बीच में ही उपलब्ध हैं। मैं एक बात जरूर कहता हूं, होली अमर्यादा का त्योहार है, लेकिन अमर्यादा के इस त्योहार को मर्यादा के साथ खेलो। हुड़दंग के बीच में